बात करेंगे पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट की, जिसमें 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही मथुरा की बलदेव सीट का समीकरण भी आपको समझाएंगे, जो कभी राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा, लेकिन 2017 में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा किया। वहीं 22 में भी इस सीट पर भाजपा और रालोद में कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्वांचल जिले कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट की, जिस पर कभी बसपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2012 से इस सीट पर भाजपा ने कब्जा किया। 2012 में डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस सीट से विधायक रहे। वहीं 22 के संग्राम में क्या है सीट का समीकरण समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के जिले कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 251। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2012 में वो इस सीट से भाजपा विधायक रहे। 2012 तक सिराथू विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और इस सीट पर बसपा का दबदबा था। हालांकि 2012 के परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। 2017 में भी इस सीट पर भाजपा ने कब्जा किया और भाजपा से शीतला प्रसाद ने चुनाव जीता। 2022 के रण में भी इस सीट पर कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है, जहां भाजपा और बसपा के साथ साथ सपा भी जीत के लिए जोर लगा रही है। और अब आपको कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 में कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट पर करीब 56% वोटिंग हुई और भाजपा के शीतला प्रसाद ने यहां से चुनाव जीता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वाचस्पति को चुनाव में मात दी थी। अब आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के बारे में समझने में आसानी होगी। 2007 में इस सीट से बसपा के वाचस्पति ने जीत दर्ज की। 2012 में इस सीट से मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 में सांसद बनने के बाद उपचुनाव हुआ और वहीं उपचुनाव में 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के शीतला प्रसाद ने जीत दर्ज की, जो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। तो ये 3 बार का चुनावी इतिहास हम आपको बता रहे हैं। और अब बारी है आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के तमाम उन चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जो 2012 में इस सीट से विधायक रहे। दूसरे नंबर पर भाजपा के शीतला प्रसाद हैं, जो कि इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के वाचस्पति हैं, जो 2017 के रनर अप रहे थे। वहीं चौथा चेहरा बसपा के सईदुर रब हैं, जिन्होंने 2017 में बसपा का उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा था। अब आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के उन चेहरों से सिलसिलेवार ढंग से रूबरू कराते हैं, जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी सीट से पेश कर रहे हैं। और इसमें पहला नंबर आता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल एमएलसी हैं और यूपी के डिप्टी सीएम हैं। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिराथू सीट से विधायक रह चुके हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव जीते और फूलपुर से भाजपा सांसद रहे। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का गांव भी सिराथू विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और अब आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी भाजपा का चेहरा है और ये हैं शीतला प्रसाद। शीतला प्रसाद 2017 का विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। शीतला प्रसाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। कुर्मी वोटर्स पर शीतला प्रसाद की मजबूत पकड़ है, खास तौर से पटेल वर्ग पर, जिनसे खुद शीतला प्रसाद ताल्लुक रखते हैं। जिला भाजपा संगठन में भी इनका बड़ा कद है। और अब आपको कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि पहले बसपा से विधायक रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का चेहरा है और ये हैं वाचस्पति। वाचस्पति 2017 विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर सपा से रनर अप रहे। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं वाचस्पति। 2007 में कौशांबी की सिराथू सीट से बसपा विधायक रहे हैं वाचस्पति। वहीं 2022 में भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। दलित तबके पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है।
और अब बारी है आपको कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि बसपा का चेहरा है और ये हैं सईदुर रब। सईदुर रब 2017 में बसपा से चुनाव लड़े, हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इलाके के मुस्लिम वोटर्स के बीच सईदुर रब की मजबूत पकड़ है। 2017 में बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से इन्हें पार्टी के अंदर ही विरोध झेलना पड़ गया। हालांकि उसके बाद से ही लगातार ये क्षेत्र में संपर्क बनाए हुए हैं। और अब सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। 2022 में सिराथू सीट की अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत चेहरा डिप्टी सीएम केशव मौर्य का लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है 2022 में क्या रणनीति और कूटनीति बन सकती है? देखिए 2022 में सिराथू की जहां तक बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी पूरे कौशांबी में कागज पर बहुत मजबूत है और सिराथू से सटी हुई विधानसभा चायल से ब्राह्मण प्रत्याशी अतुल द्विवेदी को उतारने के बाद पूरे कौशांबी का जो है समीकरण बदल गया है। और मैं सिराथू की अगर बात करूं तो सिराथू में बहुजन समाज पार्टी से मेरी जानकारी में एक ब्राह्मण चेहरा आ रहा है और दूसरी बात जो है वो सपा से जो है आनंद मोहन पटेल जी आ रहे हैं, वो भी पटेल हैं। और जन अधिकार पार्टी ने बहुत मजबूत नेता राजेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चारों तरफ से घेरने का प्रयास जो है विपक्ष ने कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सिराथू से विधायक हैं उनके और 78,000 से ज़्यादा वोट पाके वो जीते थे शीतला प्रसाद जी। वोट का मार्जिन तो ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या जन अधिकार पार्टी हो, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को घेरने की तैयारी कर ली। और समीकरण क्या है सर, हम वो समझेंगे, आपसे हमारे साथ बने रहिए। और अब बारी है आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में बताने की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। कौशांबी की सिराथू सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बाढ़, जिससे किसानों की फसल हर साल बर्बाद होती है। दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली की है, आपूर्ति ढंग से न होने की वजह से लोग नाराज हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा सिराथू स्टेशन को जंक्शन बनाने का है, इसकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है और इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती हैं। तो ये यहाँ के मुद्दे हैं। और अब आपको कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट के सत्ते के पत्ते के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि सीट पर हार और जीत तय करता आया है। और सिराथू सीट पर जीत का ये सत्ते का पत्ता है वो दलित और पिछड़े तबके के वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। और ऐसे में यही वोटर ये तय करते हैं कि इस सीट पर किस उम्मीदवार की जीत होगी और किसकी हार होगी।